बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ाई तालीम कुरान चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा शवाल के रोज़े। प्रोफेसर साहब क़िबला इस पे रोशनी डालेंगे। प्रोफेसर जहांगीर अहमद वक़ास साहब से गुजारिश करूँगा कि दीन मतीन के अंदर हज़ूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे रहते हुए हमें जो बहुत सी तालीमात और बहुत सी जो बरक़ात अता की हैं, उनके अंदर एक तो रमज़ान और मुबारक के रोज़े हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं, जो किसी हालत में सिवाय इसके कि कोई शरई उज़्र ऐसा आ गया कि इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा है, वो सफ़र में है, सफ़र के अपने तकाज़े होते हैं, उन वजूहात के अलावा रोज़ा किसी हालत में माफ़ नहीं है, वो भी बाद में रखेंगे, उसका जो है वो या तो क़ज़ा होगी। अब दूसरे उसके अलावा बहुत से ऐसे नफली रोज़े भी हैं जिनकी हजूर ने हमें बड़ी तरग़ीब दी, बल्कि बाज़ के बारे में तो उसके फ़ज़ाइल ऐसे आते हैं कि सुन के हमारी अक्ल दंग भी रह जाती है और अमल करने को जी भी चाहता है। तो उन्हीं के अंदर एक शवाल के रोज़े हैं। अभी ईद उल फ़ितर हो चुकी, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अता से रखे। अब ईद उल फ़ितर के बाद शवाल के रोज़े हैं और उम्मत के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल भी पाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग यकीनन इसकी हकीकी अहमियत से अभी आगाह ना होंगे। तो गुजारिश करूँगा कि इसकी अहमियत जो हदीस तैयबा के अंदर मौजूद है उस पर थोड़ी सी रोशनी फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। रोज़ों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 3 किस्में बनती हैं रोज़ों की, और रमज़ान शरीफ के रोज़े वो फ़राइज़ के अंदर हैं, जैसे आपने उसके बारे में आगाही दे दी। सिवाय उज़्र शरई के उसकी इजाज़त नहीं है, छोड़ने की इजाज़त नहीं है। और कुछ रोज़े जो हैं वो वाजिब होते हैं, नज़र माने हुए जैसे रोज़े हैं। एक इंसान अपने ऊपर ख़ुद जो है वो उसको वाजिब करता है किसी चीज़ के साथ, उसको इंटरलिंक करके कि ये अगर होगा तो मैं ऐसे करूँगा, तो उनका भी अदा करना ज़रूर, मन्नत के रोज़े जिसको कहते हैं। और तीसरी रोज़ों की किस्म है सुन्नत, या उसको नफल भी आप कहते हैं, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रोज़ों को रखा और उनकी फ़जीलत भी बयान फरमाई। मुख्तलिफ़ तरह के रोज़े हैं, उनमें एक तो शवाल के 6 रोज़े हैं, यानी ईद उल फ़ितर के बाद शवाल के महीने में किसी वक्त भी 6 रोज़े रखना, इनकी नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई है। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शवाल काना कसियामिद दहर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, यानी अव्वल ये भी चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए कि रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े भी रखने हैं बड़े एहतमाम के साथ। यकीनन फ़र्ज़ अगर छोड़ा तो नफल का फ़ायदा उस तरह। तो फ़र्ज़ रोज़े जिसने रमज़ान शरीफ के रखे और उसके बाद शवाल के अंदर 6 रोज़े उसने रखे, तो वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे, कसियाम दहर। तो ये एक तो इनकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। और हमारे यहाँ ये कुछ बुज़ुर्गों के मामूलात के अंदर भी ये चीज़ है, और नौजवान भी मैंने देखा है, कॉलेज के अंदर भी मैंने कई लड़कों से पूछा है, उन्होंने कहा जी हमने रोज़ा, तो अवेयरनेस है। मज़ीद इसको हमें देखना चाहिए कि इतना बड़ा सवाब और इतनी बड़ी बरक़ात जो हुज़ूर की ज़ुबान अक़दस से निकली हैं, उन्हें हम भी अपने ऊपर ज़रा लागू करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़वाइद होंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ और रोज़े भी हैं जो मंथली। अब देखें, रोज़ा जो है ये इट्सेल्फ इंसान की जिस तरह रूहानी सेहत का ज़ामिन है, ऐसे जिस्मानी सेहत का ज़ामिन है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिस्मानी तौर पर भी, जो कि रोज़े की बरकत से या तो ख़त्म हो जाती हैं या मिनिमाइज़ हो जाती है उनकी शिद्दत। ये इंसान अगर इसके पे गौर व फ़िक्र, जदीद रिसर्च जो है वो हमें बताती है। ख़ास तौर पर बढ़ा हुआ पेट, और इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, इसी तरह डिप्रेशन के बहुत सारे मसाइल, इस पर बाकायदा रिसर्च जो है वो मौजूद है। तो इसलिए जी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हर महीने जो है वो 3 रोज़े रखे जिनको अय्याम बीद कहा जाता है, यानी वो 3 जो है वो रोशन रातें, 13वीं 14वीं और 15वीं रात, ये नबी अलैहिस्सलाम का ये भी मामूल रहा है। तो इसलिए अगर इस्तात हो तो इन फ़वाइद से भी हमें ज़रूर जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। बहरहाल जैसे आपने शवाल की बात की, तो 6 रोज़े जो है